सारे भाण भाइया नानी लामा पे धड़की राम राम। आप देखने ला रहे हो के न्यूज़ हरियाणा और लोहानी गांव के अंदर जिंदल ग्रुप की जॉइंट डायरेक्टर की घराड़ी हैं लता नवल। वो आज पहुंची है लोहानी गांव में। इसी स्कूल में वो पढ़ी हुई हैं और आज लगभग 37 साल के बाद वो गांव में उनकी जो है ना वो गांव में पहुंची हैं। और आज इस सरकारी स्कूल में उन्होंने रखा है सोलर सिस्टम और उसका ही वो करेंगे इनॉग्रेशन, उसका जो है ना उद्घाटन करेंगे, फीता काट कर रिबन काट कर और उसका स्विच दबा कर और वो शुरुआत करेंगे। तो ये सारी चीज़ हम एक बार आपने दिखावांगे। पीछे ये सारे ये दिखाने लग रहे हैं, ये सारे यहाँ पे बैठे हैं आके एक बार जो है ना सारी जो मेहमान नवाजी होया करे वो सारी होने लग रही है, औपचारिकता जो है वो सारी पूरी करने लग रहे हैं। और एक बार वो करेंगे इनॉग्रेशन, हम एक बार आपने वो दिखाओगे। शादी के बाद मुझे बुलाया कि आप इधर से होके आना, तब हम लोग शादी के बाद पहले घर से आते हैं। नवल जी आए थे 2000 नरेंद्र की शादी में आए। चलते भी थे किसी याद आई इधर ये बात याद आने की सर ये भूल गई नहीं यार में तो पहले तो वही करते थे, फिर बाद में नहीं आए, फिर बाद में ही बहुत लेट आए घरों में। हाँ घरों में तो कितना लेट आए, पहले तो आप पूर्ण कुर्सी ले लीजिए। और कितना ये बार ये हटवा देते हैं यहाँ से थोड़ा सा, ये हटवा करना है तो राशि करो। नहीं हो भी गया ठीक है। चल आजा भैया अंकित लता नवल जी हैं, जॉइंट डायरेक्टर की पत्नी है जिंदल ग्रुप की और वो लोहानी के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे हैं। वो यहाँ पे वो फ़ोटो सेशन वगैरह करवा रहे हैं। एक बार हम भी करेंगे बातचीत। एक बार हम हैं लोहानी स्कूल में और यहाँ पे जिंदल ग्रुप के जॉइंट डायरेक्टर हैं, उनकी पत्नी बैठे हैं लता विनोद नवा, वो बैठे हैं। और लगभग 36 साल के बाद वो, क्योंकि इसी गांव से हैं, इसी गांव की बेटी हैं, और 36 साल के बाद वो गांव में वापस आए हैं। और आज उन्होंने स्कूल के अंदर 2280 वाट का सोलर वाट वो लगाए हैं। सरकारी स्कूल के अंदर, बस प्राइवेट स्कूलों के अंदर तो फिर भी थोड़ी बहुत हो जाएगी, लेकिन सरकारी स्कूल के अंदर क्योंकि स्कूल में पढ़े हैं वो यहाँ पे सोलर वाट वाला वो लगाया है। एक बार हम तो बात करेंगे, वो स्कूल में पहुँचे हैं और के सोच के उन्होंने जो सारा सिस्टम जो कार्य कराया है वो के किस उपलक्ष्य में और किस डाल तक कराया है। एक बार हम बात करें। नमस्कार जी लता जी, आप लगभग 36 साल के बाद यहाँ आए हो, इसी गांव से हो आप? जी हाँ, मैं इसी गांव से हूँ और अच्छा। 8वीं तक मैंने इसी स्कूल में पढ़ाई की है। 8वीं तक? हाँ। अच्छा। और मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि किसी भी कारण से मुझे आज आना हुआ। अच्छा जी। और मैं थोड़ा लेट हो गई, इसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। 36 साल फिर वही बात है, क्या आपको गाँव की याद को नहीं आई 36 साल? नहीं, याद जरूर आती थी। मैं पिलानी जाती थी तो रास्ते से स्कूल और बस अड्डा वैसे देखते हुए निकलते थे। नहीं तो यहाँ पे घर परिवार में कोई है नहीं? पहले हमारे चाचा जी रहते थे तो आना होता था। अच्छा जी। अब मतलब कोई नहीं रहता, उन्होंने अपना घर भी अपने उनको दे दिया। अच्छा। तो इसके लिए अभी आना थोड़ा कम हो गया, इसलिए आ गया। हाँ। जो किस्सा लग रहा है आपने, यूँ बताओ, अपनों के बीच में आए हो आप? मैंने बहुत अच्छा लगा। अच्छा
नहीं एक बात तो है जी, हरियाणवी भी आप भूल गए, यानी कि कोई ऐसे इतनी तो कौन भूली याद तो से अच्छा इतनी तो कौन भूले। ना आप याद- फिलहाल कहाँ रहना होता है, कहाँ रहते हैं? अभी हम लोग ऐसे क्या बॉम्बे रहते हैं, पर अच्छा। सारे प्लांट देखते हैं। हमारे हस्बैंड तो हाँ। कभी कर्नाटका अच्छा। डोल भी, मतलब आना जाना ऐसे कहीं ना कहीं। पहले बेंगलोर रहे 15 साल, अच्छा और मेन अभी बॉम्बे ही रहते हैं। बॉम्बे रहते हो, अब यहाँ पे आज आपने ये करे काम करवाया है, आज मैं आपके मुँह से एक बार सुनना चाह रहा हूँ आज सोलर का सिस्टम इन लोगों, मैंने पूछा है कि क्या चाहिए आपको, अच्छा तो जी। यही सबसे बड़ी इन लोगों की डिमांड थी। हाँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं अपने स्कूल के लिए, जहाँ मैं पढ़ी हूँ उसके लिए मैं कुछ कर सकूँ। अच्छा तो इन लोगों ने बोला तो मैंने सोलर सिस्टम इन लोगों को दिया, और अच्छा, जिससे ये कि लगभग अभी 22 पंखे चलेंगे और 2280 वाट का के आसपास है। जी हाँ। कितनी कीमत होगी इसकी वैसे? अभी 50 हाँ। 72 अच्छा। क्योंकि वो अभी बात हो रही थी हमारे आपस में, तो मैंने वही कहा बात कि है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने एक जो ना अच्छी पहल करी है, कम से कम अपने स्कूल को याद कराया इतने दिन के बाद में, आने के बाद में आप स्कूल से आज तक जुड़े रहे हो, बहुत अच्छा काम कराया आपने जी। यो। ऐसे लोग तो मिलते रहते हैं, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो आना जाना तो लोगों का चलता है, पर बस मेरा आना इतने साल बाद हुआ। और जैसे शांति के शर्मा जी वहाँ रहते, तो ये सब खबरें मुझे देती रहती है कि क्या चल रहा एक है, बात बताओ, क्या नहीं हो आप रहा जिस है। टाइम पर स्कूल में पढ़ा करते उस टाइम का कोई कमरा भी है, कोई याद, कोई पेड़ पौधा आपने लगाया हो इस तरह की? पेड़ पौधे तो नहीं लगाए, पर हाँ स्कूल का जो पहले वाले पुराने वाले कमरे हैं, अच्छा। फिर अब जैसे अपना वही तो सब चीज़ें तो याद ही हैं। अब कैसे, मैंने कहा पहले पानी सब लोग कुएं से खींच के भरते थे, अच्छा। और वहाँ से लेके जाना पड़ता था हम लोग सब। आपकी जब कोई उस टाइम की कोई दोस्त, आपकी सहेली, उससे कभी बातें होती हैं? हाँ, मतलब ऐसे सहेली समझ लो, हमारी पड़ोसन समझ लो। अच्छा। जैसे जयकरण जी की बेटी है संतोष, अच्छा अच्छा। तो वो पिलानी उनकी शादी हुई है, तो उनसे हम लोग आपस में बातें करते आना रहते जाना हैं। वो हमारे पड़ोस में ही थे। चलो जी, लता नवल जी, आपने जो ना ये यहाँ पे काम करवाया, एक अच्छी शुरुआत करी आपने। सरकारी स्कूल की तरफ अक्सर लोग ध्यान देते नहीं हैं, क्योंकि आजकल जो ना सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन आपने जो नई शुरुआत करी है उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं बहुत बहुत, हमारे चैनल की तरफ से भी, कि आपने जो ना सोलर वाला सारा सिस्टम कराया। लेकिन यूँ है, हम तो आपने एक बात कहेंगे, कम से कम जो है ना स्कूल तो जुड़े रहा करो, ठीक है ना? अब आगे से आपको शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ, स्कूल बस से जुड़े रहे। वो जो 36 साल है ना, जो 36 साल का समय बहुत घना हुआ है जी, जो ना आपने अब आके संभाला है, तो क्योंकि नहीं, हमारी समाज जगह सेवा तो काम करते ही रहते हैं, पर अभी स्कूल में आने का पहला मौका मिला, और अब आते रहेंगे, और जो भी जरूरत होगी करते रहेंगे। अच्छा जी। बिल्कुल यही स्कूल ये वो अच्छा। आश्रम ये देखते हैं ये हमारी कंपनी में बहुत। चलो कोई नहीं, जैसे मैंने इनके हस्बैंड भी आए हुए होंगे यहीं पे? नहीं आए। अच्छा, अब की बार चलो कोई बात नहीं। मतलब मेरा एक मेन काम मैं एक ऐसा कर रही हूँ कि मैंने बचपन से ही मेरे को मतलब जो अपने फौज में जो वीर जवान हैं उनके प्रति हमेशा श्रद्धा रही। ठीक है, तो रहनी अभी चाहिए। हाँ, तो रहनी भी उनको चाहिए सोच के अभी हम लोग वहाँ रह रहे थे कर्नाटका में। तो मैंने क्या किया कि जो शहीदों के जो परिवार हैं अच्छा उनको हम लोग अपने प्रांगण में बुलाते हैं। तो 400 के करीब शहीद परिवार हैं। अच्छा तो जी। 200 लोगों को हम लोग अभी तक बुला चुके। तो 2-3 दिन के लिए वो हमारे पास आते हैं। फिर एक एडवाइज़र भी आता है कि उनको क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, या उनके बच्चों के लिए क्या करना, क्या कर सकते हैं, क्या चाहिए। तो हम लोग उनके लिए एक काम कर रहे हैं। अच्छा। और मैं सोचती हूँ कि यहाँ भी आसपास जो लोग रहेंगे उनके लिए भी मैं काम करना चाहूँगी। हाँ, ग्रामीण एरिया है, कम से कम यहाँ के किसानों हाँ। के लिए। वैसे आप ये क्योंकि इस ग्रुप से जुड़े हुए हो, जिंदल ग्रुप अपने आप में एक छोटा ग्रुप नहीं है, इसके अंदर ये इस अपना जो इलाका है, इस इलाके में कुछ बेरोजगारों के लिए कुछ रोजगार वगैरह का इस तरह की भी कोई योजना? जी हाँ, रोजगार तो देखिए हमने बहुत लोगों को दिया है। अभी यहाँ से तो 100-150 लोग तो इधर आसपास के गए ही हैं वहाँ पर। अच्छा, अच्छा। हाँ, और ये तो चलता ही रहता है, मतलब जब भी जगह होती है, जब ज़रूरत होती है, जितनी कोशिश होती है हम लोग करते हैं। कोई भी बीमार चलो ये वो सब ये थे लता नवल जी, और इन्होंने बताई है अपनी सारी बात। ये जिंदल ग्रुप के अंदर जो ना जॉइंट डायरेक्टर हैं, उनकी पत्नी है। और यहाँ पे इस स्कूल के अंदर आज तक लगभग 36-40 साल पहले ये यहाँ पे थे,
पढ़े थे? कविता मैं मतलब कवयित्री हूँ। हाँ अच्छा और जी। मेरी 2 किताबें भी छप चुकी हैं। अच्छा जी। सबसे पहले मेरी एक किताब छपी थी क्रिकेट कविताएं, अच्छा जी। जब मैं 12वीं में थी। हाँ, हाँ। उसके बाद एक बोल उठा मन, अच्छा। और एक मेरा एल्बम भी चला, और अभी अभी मेरा एक गाना टी सीरीज से रिलीज हुआ है। अच्छा जी। वो गाना गा के दिखा, वो थोड़ा बोल, उसके बोल बोल के दिखा। हाँ, वो मैं आपको सुना दूंगी। ये इश्क ये मतलब वो उस पे है, किस पे? एक सूफी गीत है। अच्छा। तो वो आपको यूट्यूब पे मतलब टी सीरीज के उस पे सुनने को मिल जाएगा, तो फिर आपको बोल भेज देंगे। बोल एक बार नहीं, एक सिर्फ 1-2 बोल जो। वो ऐसे है, नज़र से नज़र मिला तू, हाँ। ना मेरे प्यार को आजमा तू, अच्छा। जित देखूं वही नज़र तू ही तू, अच्छा। ऐसे करके ये है। ये गाने के बोल हैं। अच्छा, ये टी सीरीज के ऊपर है। हाँ, ये टी सीरीज पे अभी रिलीज हुआ है। अभी रिलीज हुआ है टी सीरीज पे। देखो कितनी बढ़िया बात है। एक समाज सेवी हैं, एक जो है ना कवयित्री हैं, और जवानों के लिए सरदा रखे हैं, ठीक है। और अपने खास करके देखो इतना लंबा समय और बहुत इतने बड़े उसमें होने के बावजूद भी अपने गांव को नहीं भूले हैं। यहाँ से आते जाते वक्त हमेशा इन्होंने अपना गांव की जो ना वो ज़रूर देखा ज़रूर है, स्कूल है कि ये स्कूल है, और आज उसकी कसक उनको यहाँ तक ले आई। और आज उन्होंने जो ना गांव के स्कूल के अंदर सोलर ऊर्जा का वो सारा सिस्टम लगाया है, और इससे जो ना स्कूल के बच्चे गर्मियाँ के कम से कम पंखे की छाँव में बैठ सकेंगे। आपका अभी मैं गांव से तो हमेशा जुड़ी रहती हूँ, और मैं गांव से जुड़ी कविताएं भी लिखती हूँ। अच्छा तो जी। मैंने एक संयुक्त परिवार पे कविता लिखी है, मैं आपको सुना देती हूँ। अच्छा, सुनाओ जी। जी, जैसे है कि मिलजुल कर रहते थे खुशी से, अच्छा। रखते थे ना द्वेष किसी से, एक ही कमरे में बैठ जाना, होती कम जगह तो भी रिश्ते संभाल लेते, हम फर्श पर गद्दे डाल लेते, सास ननद के तानों में भी ढूंढ लेते प्यार, अच्छा। गलती होती नहीं तो भी कर लेते स्वीकार, ताकि बढ़ ना जाए आपस की तकरार। आपस की तकरार। तकरार। एक बात है जी, वाकई में बिल्कुल बहुत अच्छा लिख लेते हो आप, बहुत बढ़िया लिखते हो, और इस चीज़ को जी जारी रखो, ताकि कम से कम आगे हमारे जिसे जो आने हैं जो गाभरू बालक हैं उन्हें भी आपकी कविताओं तर आपके इन तय शिक्षण में मिले और बढ़िया मिले। आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल को हमारे दर्शकों तक किए कहोगे एक बार या और बकर? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप सबको अपनी राह खुद बनानी पड़ती है। अच्छा। और एक बार सबको आगे बढ़ना पड़ता है। तो युवा पीढ़ी जो भी हमारे उसकी है, तो यही कहते हैं कि आप कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, पर अपने देश की माटी से ज़रूर जुड़े रहिए। अच्छा। क्योंकि संस्कार, माँ बाप, इनसे बड़ा कुछ नहीं होता। अभी तो हमारी ऐसी उम्र होती है हमें पता नहीं चलता, पर जैसे ही बड़े होते तो लगता है कि हमें वो चीज़ कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ज़िंदगी में कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में सोचे तो ये पछतावा हो कि हमने ये ऐसा काम क्यों किया। और इसके लिए आप सब लोग जो हौसला रखेंगे और हिम्मत से आगे बढ़ेंगे तो कड़ियाँ तो जुड़ती जाती हैं। और आदमी, जैसे अभी प्रिंसिपल जी ने बताया कि उन्होंने इतना अच्छा काम स्कूल के लिए किया, तो वो आगे बढ़े और उन्होंने काम करने की कोशिश की, तो सब लोग उनके साथ जुड़े और इतना अच्छा काम हो रहा है। और आप सारे गांव के लोग और सभी लोग मिलकर ऐसे ही सबका सहयोग आपस में मिलके रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी को एक दूसरे का सहयोग करके हमें एक दूसरे को बढ़ाते रहना चाहिए, वही सबसे बड़ी बात है जी। धन्यवाद। अच्छा जी, ये थे लता नवल जी, और इन्होंने अपनी सारी बात बताई है बिल्कुल बेधड़क। कैमरामैन अंकित लांबा के साथ अनिल लांबा बेधड़क। सारे भाण भैया ना अनिल लांबा की राम राम।